2020 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल तक पढ़ा था हिंदी का अपठित गद्यांश 9। तो दोस्तों आइए देखते हैं आगे वाला गद्यांश 10। आइए देखते हैं बुक की ओर। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अवतरण 10। तो दोस्तों हम ट्रिक के हिसाब से पहले गद्यांश के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि अभय का अर्थ क्या होता है? निडरता, निर्भयता, या अभय रखना, या ममता रखना। प्रश्न नंबर सेकंड, जीवन के विकास से सबसे बड़ा महत्व है अभय का, धन का, विद्या का, या शक्ति का। प्रश्न नंबर 3, पूर्ण विकसित जीवन का आधार है। पूर्ण विकसित जीवन का आधार है। ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी समाज। प्रश्न नंबर 4, निर्भयता को क्या कहा जाता है? अमर, अमरता, देवता, या देव ऋषि। प्रश्न नंबर 5, कि विकास से विकसित बना है तो सुरभि से बनेगा। सुरभि, या सुरभित, या सुरमित, या सुगंधित। दोस्तों आइए देखते हैं गद्यांश के अनुसार हमने प्रश्न पढ़ लिए, तो उस हिसाब से हमें उत्तर जल्दी ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न नंबर 1 था, इसमें पूछा था कि अभय का अर्थ क्या होता है। अभय का जीवन में बड़ा महत्व है। डरा हुआ व्यक्ति अपनी शक्ति को विकसित नहीं कर पाता है। तो दोस्तों अभय का अर्थ होता है भय, पहले बनता है भय। तो भय का अर्थ होता है क्या? डरना, ठीक है ना। तो आगे एल लग गया, मतलब वो नहीं हो गया। मतलब भय का अर्थ होता है डरना, तो अभय का होगा निडरना या निडरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निडरता। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें गद्यांश में नहीं मिलते, वह हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे अभी ये प्रश्न आया था, इसका उत्तर तो हमें पता होना चाहिए कि अभय का अर्थ क्या होता है। अभय का अर्थ होता है निडरता। आगे पढ़ते हैं कि अभय का जीवन में बड़ा महत्व है। तो प्रश्न नंबर 2 था, उसमें पूछा था कि जीवन में विकास के लिए सबसे बड़ा महत्व है। तो हमने पढ़ा था, यहाँ था कि अभय का जीवन में बड़ा महत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 का अभय का जीवन के विकास में बहुत महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अभय ही पूर्ण विकसित जीवन का आधार हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 था, पूर्ण विकसित जीवन का आधार है। तो हमने पढ़ा, इसमें राइट आंसर है अभय ही लिखा हुआ है, अभय ही पूर्ण विकसित जीवन का आधार है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया ए, अभय। आगे बढ़ते हैं, जिस समय मन में ही डर विद्यमान रहता है, उस समय हमारी स्थिति कैसी हो जाती है? उस समय यदि हम पढ़े या कोई अन्य कार्य करें तो वह कार्य कैसा होगा? इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। निर्भयता को अमरता कहा गया है। तो यहाँ पूछा था प्रश्न नंबर 4 में कि निर्भयता को क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा, पैसेज में नीचे लिखा हुआ था कि निर्भयता को अमरता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमरता। आगे बढ़ते हैं पैसेज में, अभय ही अमरता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। तो दोस्तों
ये प्रश्न नंबर 5 रह गया। 5 प्रश्न क्या है कि विकास से विकसित बना है तो सुरभि से क्या बनेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें इस गद्यांश में नहीं मिलते हैं, वो हमें ध्यान रखने होते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में है कि विकास से विकसित बना तो सुरभि से क्या बनेगा है। तो विकास से विकसित बना है तो सुरभि से सुरभि तो बन नहीं सकता, सुरमित भी नहीं बनता, सुगंधित भी नहीं बनता, सुरभित बन सकता है, बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरभित। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा हिंदी का अपठित गद्यांश 10। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे सब गद्यांश पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों कल से हम 9th क्लास की भी वीडियोस डालेंगे, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020। धन्यवाद।